अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज जो अमल लेके आया हूँ एक भाई साहब की फरमाइश पर, और उसकी मुताबिक कि पीर साहब मुझे कोई अमल बताएं। मैं जो है औलाद के लिए भाग भाग कर दवाइयाँ दारू और जहाँ भी किसी ने बताया है दम भी करवा करवा के मैं थक चुका हूँ। आखिरी उम्मीद समझ कर मैंने आपसे रब्ता किया है, तो ये पीर साहब इसका कोई हल बताएं, मेरी औलाद नहीं है। मैं एक चीज़ आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कुरान मजीद में मेरा सर भी कत्ल, मुझे कत्ल कर दें, मेरा खून भी माफ़ होगा अगर अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो अमल मैं बताऊँ आप करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। देने वाली ज़ात बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला की है। कोई भी पीर है, कोई भी वली है, जिंदा है या भले वो वफात पा गया है, ना मज़ार वाला, वो आपको औलाद नहीं दे सकता। देने वाली ज़ात क्या है? अल्लाह ताला की। इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो कादिर है। लेकिन जो मैं अमल आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह आप या तो मुझे मिल लें, मुलाकात कर लें, मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो लंबी हो जाती है। एक मैं मुख्तसर अमल बताने लगा हूँ, उस पर आपने अमल करना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये अमल है कि आपने 7 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है, और 25 मरतबा सूरतुल फातिहा, और 25 मरतबा आयतल कुर्सी। और उसके बाद जो है आपने एक धागा ले लेना है। ठीक है, ये वक्त ये करते हुए एक धागा होना चाहिए, एक पानी की बोतल होनी चाहिए। ठीक है, और वो जो औरत है जिसकी औलाद नहीं हो रही वो भी बैठी होनी चाहिए। कोई भी मुसलमान या औरत खुद पढ़ ले तो अपने आप पर पढ़ ले। ये पढ़ने वाला जो भी ये पढ़े, नमाज अगर पहले नहीं पढ़ता था तो 5 वक्त नमाज पढ़े, ये अमल करे। और ये अमल जुमेरात वाले दिन करना चाहिए, या जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद, या फजर की नमाज के बाद आप कर सकते हैं। ये 2 दिन हैं इसके। तो सूरतुल फातिहा 25 मरतबा, और आयतुल कुर्सी 25 मरतबा, और जो है सूरतुर रहमान पढ़नी है। भले आप देख कर पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। जब आ जाए ना फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आपने एक गिरा लगा देनी है, धागे को गांठ लगा देनी है और उसको टाइट कर देना है। और एक ही दफ़ा फ़बिअय्यि, यानी कि आपने सूरतुर रहमान पढ़नी है मुकम्मल, बस। और उसके बाद जो है आपने सूरतुल फलक और सूरतुन नास। याद रखिए, जो भी पढ़ाई कर रहा हो, इतना पढ़ाई अगर ख़वातीन पढ़ रही हैं तो उस कमरे के अंदर आवाज़ जानी चाहिए, और अगर कोई मर्द पढ़ रहा है तो उसकी आवाज़ थोड़ा ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, और उस औरत पर जो बैठी हो उसके कानों में, आप दोनों कानों में आपने फूंक मार देनी है ये पढ़ाई करने के बाद। और जो पानी पड़ा होगा, पानी पर भी आपने फूंक मार देनी है, और धागे के ऊपर भी। और वो जो जब औरत को जो है अयाम हैज़ आए तो उसके बाद जो है आपने वो धागा उसकी कमर में आपने बांध देना है, बस। और उसको खोलना नहीं है जब तक औलाद ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद देगा, ज़रूर देगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर।